Good morning, dear students. Dear students, today we will start exercise 7.3. Last exercise में हमने किया था some types of the numbers, prime numbers, composite numbers, co-prime numbers and twin prime numbers. कितने टाइप्स के नंबर्स के थे? 4 टाइप्स के. कौन कौन से थे? प्राइम नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, देन ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 का आएगा एंड बीच में क्या होगा? कंपोजिट नंबर. देन थे हमारे को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर क्या होता है? ओनली 1 फैक्टर होता है. नंबर 1 इज एज अ कॉमन फैक्टर. So here are some questions which are based on the divisibility test and the numbers which we have discussed in previous class. So exercise 7.3 we will start. Question first is fill in the blanks. Here A part is the number 8260 is divisible by. हमें ये नंबर चेक करना है कि किससे डिविजिबल होता है. जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे. सो हेयर वी चेक द वंस प्लेस. इसमें हमारा क्या है? वंस प्लेस क्या है? 0 है. तो ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा. यस. और जिस नंबर के लास्ट में या वंस प्लेस 0 होता है वो 5 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है. सो वी राइट हियर 2, 5 एंड 10. नेक्स्ट है द नंबर 625 इज डिविजिबल बाय डैश. जो नंबर है ये 625 वो किससे डिविजिबल होगा? अगर हमारा वंस प्लेस 5 है तो वो किससे डिविजिबल होगा? नंबर 5 से. सो वी राइट हियर 5. तो हम यहाँ पे जो हमारा डिवीजन है हम वो डिवीजन यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम राइट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द नंबर 4125 इज डिविजिबल बाय डैश. ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? एक तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है वंस प्लेस पे, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट अब ये नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है. 10 से भी नहीं होगा बिकॉज इसका वंस प्लेस क्या है? 0 नहीं है. देन लास्ट 2 डिजिट्स आर 25. तो ये हमारा 4 से भी डिवाइड नहीं होगा. कौन सा नंबर बचा? 3 के लिए हम क्या करते हैं? सारे डिजिट्स को ऐड करके चेक करते हैं. तो डिजिट्स का हम सम चेक करेंगे. 4 + 1 5, 5 + 2 इज 7, 7 + 5 इज 12. तो डिजिट्स का सम क्या है? 12. 12 क्या है? 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा? 3 से डिविजिबल. सो वी राइट हियर 5 and 3 इज द आंसर. नेक्स्ट नंबर 2 इज द ओनली डैश प्राइम नंबर. जो हमारा 2 है वो कौन सा प्राइम नंबर है? ओनली 2 हमारा प्राइम नंबर तो है बट ऐसा कौन सा है? इवन. हमने क्या किया था? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ओनली 2 ही ऐसा इवन है जिसको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं. जो इससे बड़े प्राइम इवन नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, वो इवन में नहीं आएंगे. नेक्स्ट पार्ट इज नंबर डैश इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर. कौन सा नंबर है जो हमारा ना ही इवन है ना ही कंपोजिट है? यस, वेरी गुड. नंबर 1 इज द नाइदर इवन neither prime number nor composite number. Next is the prime numbers that have composite number in between are called. वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में क्या आता है? कंपोजिट नंबर आता है. वो पेयर जिनके बीच में कंपोजिट नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? कौन से नंबर्स थे वो? हमारे ट्विन प्राइम्स. ट्विन primes. Next is the factorization in which every factor is prime is called dash. अब हमें बताना है कि अगर हम प्राइम नंबर्स का फैक्टर करते हैं, ठीक है, द फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज प्राइम. वो फैक्टराइजेशन मीन्स वो नंबर जिनका हमने फैक्टर किया तो उसमें हर नंबर क्या आया? जो हर फैक्टर आया वो प्राइम फैक्टर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. ऐसे नंबर्स जिनका हर फैक्टर प्राइम होता है उनको फैक्टर
प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, द नंबर 4। सो दीज आर द फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सो ये हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन 2 जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पर है। उसमें हमें चेक करना है जो नंबर्स हमें गिवन है वो 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। So dear students, our next question, question 2 is which of the following numbers are divisible by 2? अब आपको जो नंबर्स गिवन है वो चेक करने हैं वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, वंस प्लेस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो हियर वी राइट yes 6342 is divisible by 2. It is divisible by 2. Why? Because its ones place is even number. You can write here even number or you can write here its ones place is 2, क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है वो क्या है, 2 है। अगर हमारा वंस प्लेस 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो डिविजिबल होता है, तो हमने राइट कर दिया इसका वंस प्लेस क्या है, इज 2। और आप इसको यहाँ पे इवन नंबर भी लिख सकते हो, इट्स वंस प्लेस इज इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल। हम यहाँ पे लिखेंगे यस और नो एंड देन गिव द रीजन। आप रीजन राइट करोगे कि अगर वो डिविजिबल है तो क्यों है, अगर डिविजिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट, 9658 इज इट डिविजिबल, यस बिकॉज इट्स वंस प्लेस इज 8 जो क्या है, एक इवन नंबर है। यस वी राइट हियर यस 9658 इज divisible by 2 because its ones place is 8। बिकॉज इसका जो वंस प्लेस है वो क्या है, 8 है या इवन नंबर है। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5217 वंस प्लेस इज 7। अब 7 क्या है, इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। सो वी राइट हियर नो 5217 is not divisible by 2 because its ones place is not a even number। बिकॉज इसका जो वंस प्लेस है वो क्या है, इवन नंबर नहीं है। अदरवाइज यू कैन राइट हियर इट्स वंस प्लेस इज ऑड नंबर। सो नेक्स्ट 9320 हियर वंस प्लेस अगेन 0 आएगा तो क्या आ जाएगा, यस 9320 इज divisible by 2 because its ones place is 0। इसका वंस प्लेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट here in E part 4006 again we write its ones place is 6, so it is divisible, it is an even number, so it is also divisible। Next F part is it's an odd number, its ones place is 1, so we write here no 931 is not divisible by 2 because its ones place is not a even number।
बिकॉज इसका वंस प्लेस क्या है, वो इवन नंबर नहीं है. So in this way you write the reasons for the given numbers, they are divisible and why they are not divisible. So very easy questions. Do carefully. Let us see the next question, question 3rd. Next question 3rd is which of the following numbers are divisible by 5 and 10. अब आपको निकालना है जो नंबर्स गिवन है उनमें से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है, कौन सा 10 से है और कौन सा नंबर 5 और 10 दोनों से है. अब जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 5 से भी हो जाएगा और जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो जरूरी नहीं है कि 10 से भी हो. ठीक है, क्योंकि 5 वाले सारे नंबर 10 से नहीं होते, 10 वाले सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हो जाएंगे. क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी थी 5 और 10 के लिए जो रूल था उसमें क्या था कि 5 के लिए वंस प्लेस 0 या 5 होना चाहिए, 10 के लिए क्या है ओनली 0 होना चाहिए. तो मींस अगर वंस प्लेस 0 है तो वो 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा. अगर वंस प्लेस 5 है तो वो सिर्फ 5 से होगा, 10 से नहीं होगा. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस प्लेस चेक करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 8925. इसमें हमारा वंस प्लेस क्या है, 5 है. अगर यहाँ पे 0 होता तो 10 से भी हो जाता, तो अब ये क्या होगा, ओनली 5 से डिविजिबल होगा. सो हेयर वी राइट नंबर 8925 is divisible by 5 only. किससे होगा, is divisible by 5 only because its ones place is 5. इसका वंस प्लेस क्या है, 5 है. Next, again we write the same because again ones place is 0. This number is, you can write here, is only divisible by 5 या is divisible by 5 only. आप कुछ भी write कर सकते हो. Is only divisible by 5 because we write the same reason, because ones place, because its ones place is 5. Next here is 0. तो यहाँ पे ये नंबर क्या होगा, 5 से और 10 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज इसका वंस प्लेस क्या आ रहा है, 0. तो ये दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो हियर वी राइट 8260 इज divisible by both 5 and 10 because its ones place is 0. बिकॉज इसका जो वंस प्लेस है वो क्या है, 0 है. ये 5 और 10 दोनों की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज सेम. यहाँ पे भी हम सेम क्या राइट करेंगे, 3000 is divisible by both 5 and 10 because its ones place is 0. Next है हमारा, this number is divisible by 5 and 10. क्या ये नंबर 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा, नो, बिकॉज इसका वंस प्लेस ना 0 है और ना ही 5 है. तो हेयर वी राइट नो, 8252 is not divisible by 5 and 10 because its ones place is neither 0 nor 5. मीन्स ना ही इसका वंस प्लेस 0 है ना ही इसका वंस प्लेस 5 है. तो इसमें से क्या होगा, ये 5 और 10 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट, here ones place is 5, so it is divisible by only 5. So write here, yes, 9355 is divisible by 5 only because its ones place is 5. Clear? Next,
Again here in this question, ones place is 1. It is neither 5 nor 0. So write it is not divisible by both 5 and 10. Here write no. 3561 is not divisible by 5 and 10 because its ones place is neither 0 nor 5. Clear? Very good. Last part. Here 8320, is it divisible by 5 and 10? Please tell. Yes, very good. It is divisible because its ones place is 0. So write here 8320 is divisible by both 5 and 10 because its ones place is 0. Like this, in this question we write the reasons कि ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है तो क्यों है, 10 से डिविजिबल है तो क्यों है, अगर 5 और 10 दोनों में से डिविजिबल नहीं है तो why it is not divisible by the given number 5 and 10. So in this way you write the reasons for every part. So thank you very much dear students. This is all about today. Next we will do in the next class.